फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में परसेंटेज को कैलकुलेट करना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तीन ट्रिक से समझाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में कैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो हम समझेंगे पूरे डिटेल से कि कैसे हम परसेंटेज को एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं कि एक सेल्स पर्सन नेम है और उन सेल्स पर्सन को यहाँ पर सेल्स के टारगेट दिए गए हैं और उनके हिसाब से उनका यहाँ HAP हमारे पास यहाँ पर टारगेट भी है। तो इस पर हम काम करेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको परसेंटेज में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सेल्स पर्सन नेम होगा, सेल्स टारगेट आएगा और उनका अचीव टारगेट आएगा। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी डेटाबेस में, एक्सेल में किसी भी उस पर काम कर रहे हो तो हमें क्या है, डेली रूटीन में ये काम आता है कि हमें कैसे इसको परसेंटेज को कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टारगेट का परसेंट निकालेंगे, कितना परसेंट उसका यह टारगेट रहा। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि आउट ऑफ जो इसका टारगेट था टू, जैसे यहाँ पर राहुल सेल्स पर्सन में उसका 2000 का टारगेट था, पर उसने यहाँ 1500 टारगेट अचीव किया। अब इसको हम पैसे परसेंटेज में निकालेंगे। तो पहले तो सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और फिर मैं थोड़ा आपको इसमें अलग तरीके से इसको एडवांस लेवल पर बताऊंगा। तो पहले तो सिंपल तरीका क्या होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, आपने जो कम की वैल्यू है उसको हमेशा हाईएस्ट की वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। ये आपको हमेशा एक्सेल में याद रखना है। तो यहाँ पर जो कम की जो अचीव टारगेट हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स टारगेट से, डिवाइड दिस, इंटर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, परसेंटेज यानी कि कैलकुलेट हो गया हमारे पास आ गई। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉपर एक परसेंटेज के फॉर्मेट में नहीं है। अब कैसे इसको करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर परसेंटेज वाला साइन करेंगे। तो देखिए परसेंटेज हमारे पर निकल के आ गया। तो एक तो तरीका सिंपल सा ये था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर देखिए राहुल जो है उसका 2000 का सेल्स का टारगेट था, जिसमें से उसने 1500 सेल्स का टारगेट अचीव किया, तो उसका यहाँ पर 75% हुआ। इस तरह मनीष है, उसका यहाँ 23% और सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर मनोज, जिसने 4000 में से 38% अचीव किया है, सॉरी टारगेट अचीव किया, तो उसका बनाया है 95%। तो एक तो तरीका मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया। तो ये पहला तरीका था जिसको आप एक्सेल में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका चलिए सीख लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हमने ये बहुत ही एडवांस तरीका होता है, इसमें परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो यहाँ पर पहला तरीका तो क्या है, सेकंड तरीका क्या है, आपने इसको सेलेक्ट किया, देन फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, दैट्स इट। अब इसे क्या है, ये बहुत ही एडवांस तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज साइन यहाँ से हट जाता है, बट आपको यहाँ ओवरऑल इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिजिट एक्स्ट्रा हो गई है, तो इसके लिए आप इसको माइनस कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें इसको जीरो यहाँ से हम कम कर देते हैं और इतना हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ परसेंटेज आपको दिख जाएगी। तो ये था सेकंड तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो इसमें परसेंटेज नहीं है, पहले वाले में क्या था, जब मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा था तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा था और फिर परसेंटेज हो रहा था, तो यहाँ परसेंटेज आया। अभी यहाँ पे क्या है, परसेंटेज का साइन हट गया, ये आपको फ्लैट में यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल के आ गया। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो आपको सही लगता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, ब्रैकेट ओपन, 1500 डिवाइड बाई 2000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एक तरीका फ्रेंड्स ये भी है। तो यहाँ पर तीन मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। अब ये इसलिए एडवांस है, पहला मेथड मैंने जो आपको बताया वो क्या था कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू
इसको मैंने ऐसे करना आपको बताया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, परसेंटेज इस तरह से आपको आ रही थी, और तब जाके फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज में साइन करना पड़ रहा था, फिर जाके आपको ऐसे परसेंटेज यहाँ पर दिख रही थी। दूसरा मैंने आपको कैसे बताया, यहाँ पर जो अचीव टारगेट था उसको हम डिवाइड करेंगे इससे, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन ये आउटपुट इस तरह से यहाँ पर निकल के आ रहा था। इसको मैं अगर यहाँ अप्लाई करूँ, अभी ये गलत फॉर्मेट पर आ रहा है, बट इसको अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, ये 75%। तो ये जो सेकंड तरीका था, इसमें क्या हो रहा था, काम तो कर रहा था बट यहाँ पर एक्स्ट्रा डिजिट आ रही थी। अब जो मैंने लास्ट में आपको ये यहाँ एडवांस बताया है ये वाला, इसमें क्या होता है कि ये राउंड ऑफ होके आपको एक्चुअल जो उसका परसेंटेज है वो यहाँ निकाल के देगा। अब कैसे हमने इसको किया ट्राई, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, इक्वल टू, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, डिवाइडेड दिस, क्लोज, एंड मल्टीप्लाई 100। क्योंकि यहाँ पर ये, इसको मैं यहाँ पर अगर करता हूँ, चलिए इसको मैं यहीं पर ही फिर से हम कर लेते हैं इसको ट्राई एक बार। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड दिस 100। तो ये है एडवांस परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये तीन हो गए तरीके। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर परसेंटेज कैसे आप कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। एक तरीका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2000 पड़े हैं, उसमें से 5 मुझे परसेंटेज का निकालना है। इसके मुझे यहाँ पर 1000 पड़ा है, इसका मुझे यहाँ पर 10% निकालना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके सिंपल मेथड बताता हूँ आपको। इसको आपने किया मल्टीप्लाई, आपने किया इसको 5 से, दैट्स इट। अब ये नहीं हुआ तो इसको हम करेंगे परसेंट में 100। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया बहुत ही एडवांस। किसी भी परसेंटेज में अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 2000 मल्टीप्लाई बाई ये वो जो परसेंट, ये परसेंटेज है नहीं कि इसका मुझे 2000 का मुझे 5% निकालना था तो उसका आया 1,100 रुपये, और अगर 1000 का 10% निकालना था तो यहाँ पर आया 100 रुपये। इनकेस में अगर इनकेस करता हूँ यहाँ पर 1000 रुपये, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 50%। नहीं नहीं, 2000 का अगर हम यहाँ पर 1000 करें, इसको मैं फिर से एक बार देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अच्छा, मैंने ज़्यादा वो कर दी, इतना परसेंटेज होता नहीं है क्योंकि हम 100% तक ले सकते हैं। मैंने यहाँ गलत टाइप कर दिया, सॉरी इसके लिए। 50% लेते हैं हम इसके, तो उसके लिए मैं यहाँ करूँगा, ये देखिए ये है, मैंने वैल्यू ले ली जिस पर मुझे इसको अप्लाई करना है, का 50% हो गया ना। तो फिर आपको साइन यूज़ कर लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो पहले मैंने गलत कर दिया था, तो यानी कि 2000 का अगर 50% निकालेंगे तो 1000 रुपये आएगा। अगर 50% उसमें से आप इसको निकालेंगे, और दरअसल इस जैसे ये भी एक तरीका है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, जब हमें किसी मतलब 5,000 का अगर 10% आना तो उसमें हमें खोलना पड़ता है। तो उसके लिए आप सिंपल ऐसे फंक्शन ट्राई कर सकते हैं कि जो वैल्यू जिसमें से आपको उसका परसेंट कैलकुलेट करना है, तो उसको आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल, फिर लास्ट में आपको उसको इस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 30,000 या 50,000, तो यहाँ पर 30,000 का जो 50% है वो है 15,000, और 50,000 का जो 10% है वो है 5,000। ये भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे आप परसेंटेज को इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 स्टेप के थ्रू समझाया कि कैसे आप एक्सेल में परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।